इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। कह रहे इन द गिवन फिगर बिलो पी ए इज द टेंजेंट टू द सर्कल। ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, देखिए ये देखिए, ये पी ए इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अब देखो ओ ए रेडियस है, तो एक बात आपको पता चल रही है कि ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पी ए आपकी टेंजेंट हो गई, ठीक है, ओ ए आपकी रेडियस हो गई। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये एंगल 90 हो गया, रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये 90 हो गया। एक बात तो समझ में आती है, ठीक है। अब उसने हमसे बोला एंड पी सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से चेक करें, देखिए पी सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये देखिए, ये वाली आपकी स्ट्रेट लाइन है, दिखा क्या, ये इस तरीके से आपकी अब देखो स्ट्रेट लाइन दिया, बेवजह तो देगा नहीं है ना। यही काम अगर हम यहां पे कर ले, फिगर देखो मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, यही काम अगर हम यहां पे करते जाएं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए पी ए आपका टेंजेंट है, ठीक है, मतलब अगर हम पी ए को आगे बढ़ाते तो ऐसे दिखाई पड़ता, ठीक है, पी ए इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए। फिर ओ ए रेडियस है, मींस ये वाला एंगल 90 हो गया। कौन सा एंगल, पी ए ओ, मैं लिख देता हूं, देखो एंगल पी ए ओ है ना, पी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। ये एंगल आपका 90 हो गया। अब उन्होंने हमसे बोला है कि पी सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। अब देखो बेवजह नहीं देगा है ना, बेवजह कुछ तो यूज होगा ना इसका, इसलिए बोला ना उसने कि पी सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, मान गए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहां पे पढ़िए, कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओबीसी, एंगल ऑफ ओबीसी। तो ओबीसी कहां पर है, देखते हैं भाई, फाइंड द एंगल ऑफ ओबीसी, मेजरमेंट ऑफ ये वाला एंगल निकालना है, ओबीसी, दिखा क्या, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो फाइंड एंगल ओबीसी, मतलब एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलो करेक्ट, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। चलो अब आप मुझे बताइए कि, अब आप मुझे बताओ कि कैसे निकालें इसको, बताइए जो बच्चे ऑनलाइन है इसको हम कैसे निकालें, बताइए। मैंने कुछ सिखाया था क्लास में, मैंने क्या बताया था, हाँ हाँ बोलो, मैंने क्या बोला था कि कोई कोई को एंगल ए ओ इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हाँ ना, यस वेरी गुड, बस हो गया, तो ठीक फिर है, बस यही सुनना चाहता था मैं, ठीक है ना। मैंने क्लास में क्या सिखाया था कि सर्कल का क्वेश्चन ना हो रहा हो तो या तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी या तो कंस्ट्रक्शन होगा, बस हो गया, ठीक है ना। अब देखो टिग्नोमेट्री तो कहीं ऐसे लग नहीं रही है, मतलब समझ रहे हो ना, टिग्नोमेट्री तो कहीं समझ में आ नहीं रही, कोई राइट एंगल ट्राइंगल लगे या ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो आप कंस्ट्रक्शन करिए। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करें, ये देखिए ओ को अगर हम सी से ज्वाइन कर लें, ओ को अगर हम किससे ज्वाइन कर लें, सी से, अगर हम ऐसा कर लेंगे तो देखिए, अच्छा ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल, पहले समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट, देखो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ बी सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, दिखा क्या। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, मतलब जब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जितना है उतना ही ये है तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी इस बात को, अभी हम वापस आएंगे, रुक जाओ, ठीक है। अब इससे पहले देखिए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, कौन सी, पी सी बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर आप खेल सकते हो, ठीक है, आप लीनियर पेयर से जा सकते हो। देखो ये एंगल आपको 70 दिया हुआ है, तो भाई ये स्प्रिंग वाला एंगल यहां से यहां तक कितना बचेगा, 110, जल्दी से बताना, मतलब मैं डायरेक्ट बोलूं तो एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी का सम किसके साथ, एंगल ए सी बी के साथ, मतलब ये स्प्रिंग वाला और ये वाला लीनियर पेयर, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर है ना, और एंगल ए सी पी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, देखिए एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी बी कितना है, ए सी बी कितना है, ए सी बी 70 है, तो एंगल ए सी बी की जगह क्या रखा, 70 इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए सी पी 70 उधर जाएगा तो 180 माइनस 70 110 डिग्री, मतलब ये स्प्रिंग वाला एंगल आ गया कितना, 110 डिग्री, सही है, करेक्ट। अब हम लोग क्या करें, देखिए अब देखो ये एंगल टोटल आपको कितना पता है, 90, ये एंगल आपको टोटल पता है कितना, 90, ठीक। तो आप एक काम करिए, देखिए ये ब्लू वाले ट्राइंगल में, देखिए ट्राइंगल ए, एक सेकेंड, देखो
ट्राइंगल ए पी सी में दिखा क्या, ब्लू वाला जो मैंने ऐसे करके दिखाया आपको, ये ऐसे ट्राइंगल ए पी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, यहां पे देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभाल लेना। इन ट्राइंगल ए पी सी में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, मतलब ये तो हो गया 30 प्लस ये स्प्रिंग वाला एंगल कितना हो गया 110 प्लस अब ये वाला एंगल कितना आएगा, ये थर्ड एंगल यही है ना, मतलब एंगल पी ए सी की वैल्यू प्लस एंगल पी ए सी, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो एंगल पी ए सी कितना आएगा बताओ, 30 प्लस दिस 110 कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 प्लस 110 140, उधर जाएगा माइनस होगा तो 180 माइनस 140 40 डिग्री, तो ये आ गया 40। अब बताओ अगर ये एंगल 40 है, अगर ये वाला एंगल 40 है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं संभाल लेना, और ये टोटल 90 है, तो बताओ ये कितना बचा, ये वाला एंगल कितना बचा, 90 में से 40 माइनस करोगे, ठीक है, तो 90 ये 90 टोटल माइनस 40, 90 माइनस 40 ये हो गया 50, ये हो गया 50, ठीक है, ये हो गया 50। अब हम एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, देखिए हाँ कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। देखो अब हम एक काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो कर लीजिए, मतलब ओ को आप ज्वाइन करिए सी से। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो देखो आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा, रेड कलर वाला, कौन सा, ट्राइंगल ए ओ सी, ये दिखा क्या, ये दिखा क्या, ट्राइंगल ए ओ सी में इन ट्राइंगल ए ओ सी इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, तो इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल इक्वल, अगर ये 50 है भाई इसके सामने जो होगा वो भी तो 50 होगा, देखो 70 से कंफ्यूज मत हो ना, 70 ये पूरा था 70, है ना, ठीक है ना, जितना ये होगा उतना ही यहां से यहां तक ये होगा, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अब बताओ, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, संभाल लेना। इन ट्राइंगल ए ओ सी में हमने देखा तो एंगल ए सी ओ कितना निकल के आया 50 डिग्री, ये वाला एंगल ए सी ओ, ये वाला, ये अब ये टोटल कितना था 70 था, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन देख लो ना, ये देखो ना, ये टोटल 70 था ना, तो 70 में से 50 माइनस कर दीजिए, ये वाला 50 माइनस करो तो ये आ जाएगा 20, ये इतना केवल, ये वाला ये आ गया 20 डिग्री, ये 20 क्या है, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, ये वाला इतना, ठीक है। अब आप ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए, ट्राइंगल ओ सी बी को, ट्राइंगल ओ सी बी को अगर आप देखोगे तो इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन सी, ओ बी और ओ सी, है ना, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, तो अगर ये वाला जितना एंगल होगा ये उतना ही तो ये होगा, ये होगा, तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना आ जाएगा 20, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस तरीके से एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 डिग्री, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए बच्चे एक और तरीका बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिए, है ना, कुछ स्टूडेंट्स और तरीका भी बता रहे हैं, वेरी गुड, है ना, जिसने बताया है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए बच्चे एक और तरीके से इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। देखो एक और तरीके से बच्चे बता रहे हैं, बच्चों ने कहा कि सर आप ये वाला, ध्यान से सुनो बेटा, है ना, देखो एक और तरीका है, ये वाली आर्क देखी इन्होंने, ये दिखा क्या, ये वाली आर्क ए बी, तो आर्क ए बी ने सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया, ये वाला कौन सा ए ओ बी, तो ये एंगल अगर हम लोग निकाल लें जो कि क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने एंगल का डबल हो जाएगा। तो देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या हो गया, ये देखो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया, ये इस तरीके से, ये पिंक वाला, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे पॉइंट सी पे ये एंगल बना है ए, ये वाला दिखा क्या, अगर ये 70 है तो सेंटर पे इसका डबल बनेगा, 70 का डबल, ये देखिए ये हो जाएगा 140,
ऐसे भी जा सकते थे। तो ये हो गया अगर 140, ए को बी से ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ये देखिए ट्राइंगल ए ओ बी में ये वाले, एक सेकेंड, ट्राइंगल ए ओ बी में, ट्राइंगल ए ओ बी में आपको पता है कि ओ ए का लेंथ और ओ बी का लेंथ आपस में इक्वल है। इसका मतलब अगर ये 140 है तो इसको 20 होना पड़ेगा भाई, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो ये 20 और ये 20, सही है। इसके बाद अब देखिए जरा, अभी अभी हमने क्या देखा था, ये हमारे पास टेंजेंट था और ये सेंटर से ज्वाइन किया हमने ओ ए, और ये एंगल हो गया 90, है ना। ये टोटल एंगल कितना था हमारे पास, 90 था। और भी हमने कुछ फाइंड किया था, यस, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया था, 110 लीनियर पेयर से, तो 30 प्लस 110 140, तो ये वाला एंगल बचा था कितना, 40। एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाले ट्रायंगल में लगाया था, ए सी बी में, सॉरी ए सी पी में, ए सी पी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया था। अब अगर ये 40 था, ये टोटल 90, तो 90 माइनस 40, तो ये वाला एंगल बचा कितना, 50। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, 50 और प्लस 20 70, मतलब ये पूरा एंगल 70 आ गया। ये देखो ये वाला जो पूरा एंगल, ये पूरा एंगल भाई 50 और प्लस 20 70, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है ब्राउन कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये जो, ये तो है ही 70 और ये भी 70 आ गया, ये वाला। ठीक, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा, ए सी और बी, ये देखिए ये आइसोसेलेस हो गया, देख लो आराम से। ए सी बी ट्राइंगल इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे, कैसे भाई, ये 70 है और ये भी 70, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। कौन सी, ए बी और बी सी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आ गया ट्राइंगल ए सी बी में, सही है। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, ओ को सी से ज्वाइन कर लीजिए, करेक्ट। अब आप साफ साफ देखेंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से। ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी था, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, उसके बाद ओ बी दोनों में कॉमन है। और अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए तो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग यही एंगल तो आएगा, यानी कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू, ये देखिए एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। और ओ बी ए तुम निकाल चुके हो, एंगल ओ बी ए तुम निकाल चुके हो 20, तो एंगल ओ बी कितना है 20, तो एंगल ओ बी ए की जगह 20 रखा, तो एंगल ओ बी सी को ऐसे ही कॉपी कर दिया, एंगल ओ बी सी कितना आ गया 20, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये एंगल भी कितना आ गया 20, मतलब ये वाला ट्राइंगल हमने इसके कॉन्ग्रेंट करके ऐसे भी हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था जो कि मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर दिया, ठीक है। और ये तरीका ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि ये हमारे सिलेबस से होके जा रहा है ना, हमारे सिलेबस से इस तरीके से होकर जा रहा है कि सेंटर पे बना एंगल जो होता है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का डबल होता है, 70 का डबल यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है।